अभी जेजेपी वालों को लगता है कि उन्होंने बीजेपी वालों को झुका लिया, पर एक दिन ऐसा आएगा कि बीजेपी इनको ऐसा धोएगी, ऐसा रगड़ेगी कि ये 7 जन्म याद रखेंगे। अभी नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री, इस समय गोहाना में मौजूद है और हमारे साथ इनेलो की दिग्गज नेत्री कांता चौटाला जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, यही जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव है और गोहाना से भी इनेलो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि ये बहुत एक अच्छा स्टेप है और इससे हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और हमारे जो वर्कर हैं और जो हमारे अपने लोग हैं उनका हौसला भी बढ़ेगा। मैम, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय कार्तिकेय ने फार्म भरा हुआ है, तो उस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाकर घेराबंदी की जा रही है, क्या कहेंगे? घेराबंदी करके आखिर आना तो यही है ना, आना तो यहीं पड़ेगा। और आजकल कोई कितना ही दूर चला जाए, जिससे संपर्क करना होता है वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है। जब यहाँ पहुँचेंगे, और अब तक तो जिसने संपर्क करना है कर लिया होगा और किसी और की जरूरत ही नहीं है, हुड्डा साहब अकेले काफ़ी है। जिस तरह से लगता है कि इस बार का जो राज्यसभा चुनाव होगा काफ़ी उठापटक दिखाई दे रही है, क्या परिणाम रहेंगे इस बार? परिणाम के बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ भी उलटफेर हो सकता है आखिरी वक्त में। और मैं जिस तरह से बात की जाए यहाँ हरियाणा में, तो कुलदीप बिश्नोई जो है वो भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब तक हुड्डा साहब ये मान के चलें कि कांग्रेस उनकी धरोहर है, तब तक वो किसी और को पनपने नहीं देंगे। और कोई भी पार्टी हो, अगर नेशनल पार्टी ऐसा चले, जैसे हमारा तो परिवार है इनेलो, हम तो सब लोगों को अपना परिवार मान के चलते हैं, लेकिन वो अपना ये सोचते हैं कि भी कांग्रेस बस उन्हीं की है। शैलजा जी को कह लो, चेतावर साहब को कह लो, या बिश्नोई कुलदीप जी को कह लो, ये किसी को टिकने नहीं देते। जब तक ये सबको साथ लेके नहीं चलेंगे कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। और मैं हमारे लिए भी अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है। बात की जाए तो इनेलो जैसे सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है। कभी एक दिन पहले कहते हैं गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अगले दिन कहते हैं गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर अगले दिन कहते हैं गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे आमने सामने उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं। इस बारे में मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो मतलब जैसे आप सोचते हो वही मैं सोचती हूँ भी, ये चल क्या रहा है। एक इधर से बॉल मारता है, दूसरा उधर से मारता है, आपस में खेल जा रहे हैं कि चल तू मैं आजा, दो ही दो खेलते हैं, खेल रहे हैं दोनों। तो ये जो गठबंधन है किस तरह से आगे चलेगा, क्या लगता है? अभी जेजेपी वालों को लगता है कि उन्होंने बीजेपी वालों को झुका लिया, पर एक दिन ऐसा आएगा कि बीजेपी इनको ऐसा धोएगी, ऐसा रगड़ेगी कि ये 7 जन्म याद रखेंगे। अभी भी दुष्यंत चौटाला जो है कभी अमित शाह से जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं, कभी यहाँ जो रविंद्र राजू है या तावड़े जी उनसे मिल रहे हैं। अभी भी लगता है कल तक कुछ उठापटक लोगों में दिखाना नहीं है कि हमारी पहुँच कहाँ तक है। देखो, शोशेबाजी का ज़माना है, तो ये दिखा रहे हैं हमारी पहुँच कहाँ तक है, लेकिन आप चुनाव आने दो, जनता को भी पता चल जाएगा, इनको भी पता चल जाएगा कि इनकी पहुँच कहाँ तक है। बात की जाए जिस तरह से बड़े चौटाला साहब को फिर से सज़ा दी गई है, तो जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं काफ़ी महसूस कर रहे हैं इस बात को, क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं में ना गुस्सा बहुत ज़्यादा है। एक होती है जाति और एक जब हद से ज़्यादा हो जाती है ना, अब ये हद से ज़्यादा वाला काम हो गया और इस वजह से कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि भी ये नहीं होना चाहिए था, ये सरासर जाति करी है इन्होंने। तो आगे की बात करी जाए तो किस तरह से इनेलो जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी? देखो, हम सारे लोग लगे हुए हैं, पूरा इनेलो परिवार लगा हुआ है इसको मजबूत करने के लिए। और जल्दी चौटाला साहब आएंगे तो और इनेलो को मजबूती मिलेगी। ये इनेलो मजबूत हो रही थी, इससे डर के ही उन्होंने शायद ये कदम उठाया है। तो इनेलो तो मजबूत होएगी, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करेंगे, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये थी हमारे साथ जो है कांता चौटाला जी।